जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। आज हम टॉपिक देखेंगे आपका, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है, ठीक है जी, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं, इसके उदय की परिस्थितियां क्या थी, ठीक है, वो देखेंगे हम कि समाजवाद क्या है। तो समाजवाद क्या है? समाजवाद एक राजनीतिक आर्थिक विचारधारा है। तो समाजवाद क्या है? एक राजनीतिक आर्थिक एक विचारधारा है। इसका मूल उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक या सार्वजनिक नियंत्रण होता है, ताकि संपत्ति और साधनों का बंटवारा समान हो और निष्पक्ष हो। ठीक है, तो समाजवादी व्यवस्था में जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर सभी का नियंत्रण होता है, सभी का अधिकार होता है, ताकि संपत्ति और साधनों का बंटवारा समान और निष्पक्ष हो। समाजवाद का लक्ष्य है शोषण और वर्ग विभाजन समाप्त कर हर व्यक्ति को बुनियादी आवश्यकताओं और समान अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है जी। देखिए, समाजवाद के उदय की परिस्थितियां क्या हैं। औद्योगिक क्रांति और औद्योजनिक बदलाव। औद्योगिक क्रांति ने पारस्परिक कुटीर और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बदलकर बड़े कारखानों और मशीनरों पर आधारित उत्पादन कर दिया। ठीक है, देखिए, जो औद्योगिक क्रांति थी उसने क्या किया, जो पहले की पारंपरिक कुटीर और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, उसको क्या किया, उसको बदलकर बड़े कारखानों और मशीनरी पर आधारित उत्पादन कर दिया। तो औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, बड़े बड़े कारखाने खुल गए, मशीन पर आधारित उत्पादन हो गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, पूंजी का विकेंद्रीकरण हुआ और श्रमिकों का शहरीकरण हो बढ़ा। ठीक है, श्रमिकों का क्या हुआ, शहरीकरण बढ़ा। ठीक है, समाजवाद के उदय की हम परिस्थितियां देख रहे हैं, क्या क्या परिस्थितियां थी। औद्योगिक क्रांति और औद्योजनिक बदलाव, आप यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वर्गीय विभाजन और श्रमिकों का शोषण। ठीक है, देखिए, नई व्यवस्था ने समाज में दो वर्ग बना दिए। ठीक है, नई व्यवस्था ने समाज में दो वर्ग बना दिए। पहला आपका पूंजीपति, जो उत्पादन के साधन के मालिक होते थे, और एक श्रमिक हो गए जो मजदूरी पर निर्भर थे। ठीक है, लंबे कार्यकाल, निम्न मजदूरी, असुरक्षित जीवन, खराब कार्य परिस्थितियों ने असमानता और शोषण को तीव्र कर दिया। ठीक है जी, तो वर्गीय विभाजन और श्रमिकों का जो शोषण था वो समाजवाद के उदय की परिस्थितियों में आप मेंशन कर सकते हैं। सामाजिक देखिए, थर्ड पॉइंट है सामाजिक उथल पुथल और सुधार की मांग। सामाजिक असंतोष, भुखमरी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता ने व्यापक जन आंदोलनों और वैकल्पिक विचारों की मांग बढ़ाई। ठीक है, इस पृष्ठभूमि में समाजवाद एक संगठित उत्तर के रूप में उभरा। तो सामाजिक उथल पुथल और सुरक्षा की मांग, थर्ड पॉइंट आप डाल सकते हैं कि समाजवाद के उदय की परिस्थितियां थी, सामाजिक उथल पुथल और सुधार की मांग। सामाजिक असंतोष, भुखमरी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता ने व्यापक जन आंदोलनों और वैकल्पिक विचारों की मांग को बढ़ाया। ठीक है, इस पृष्ठभूमि में समाजवाद एक संगठित उत्तर के रूप में उभरा। ठीक है, ये मेंशन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं वैज्ञानिक चिंतन और ऐतिहासिक विश्लेषण। कुछ विचारकों ने सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक तरीकों से विश्लेषित किया और यह तर्क दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर ही संघर्ष और विघटन अंततः परिवर्तन को जन्म देंगे। इसने समाजवाद के विचार को वैचारिक ताकत दी। ठीक है जी, फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। देखिए, कुछ विचारकों ने सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित किया और यह तर्क दिया कि पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसके भीतर ही संघर्ष और विघटन अंततः परिवर्तन को जन्म देंगे। ठीक है, ये वाला उन्होंने तर्क दिया। इसने समाजवाद के विचार को वैचारिक ताकत दी। ठीक है जी, ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। वैज्ञानिक चिंतन और ऐतिहासिक विश्लेषण समाजवाद के उदय की परिस्थितियों का एक कारण बन जाता है। ठीक है, देखिए, प्रमुख समाजवादी विचारक और आंदोलन, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स ठीक है जी, चार्ल्स फूरियन और रॉबर्टो साइमन जैसे समाजवादी और यूटोपियन विचारकों ने श्रमिकों की स्थिति सुधारने और सहयोगी समाज के नमूने दिखाने में सहयोगी समाज के नमूने दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, इनकी एक अहम भूमिका बन जाती है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार दिया।
उन्होंने ऐतिहासिक सामग्रीवाद और वर्ग संघर्ष की व्याख्या की और साम्यवादी विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। ठीक है जी। ऐतिहासिक सामग्रीवाद का मतलब क्या है, यहाँ मेंशन हुआ है। ठीक है, देखिए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार दिया। उन्होंने ऐतिहासिक सामग्रीवाद और वर्ग संघर्ष की व्याख्या की और साम्यवादी विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे ऐतिहासिक सामग्रीवाद का मतलब है कि समाज का विकास मुख्य रूप से उसकी आर्थिक संरचना और उत्पादन प्रणाली से तय होता है, ना कि केवल विचारों, धर्म या नेताओं से। ठीक है जी। ठीक है जी, ये लाइन समझ में आई। ऐतिहासिक सामग्रीवाद का मतलब क्या है? देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐतिहासिक सामग्रीवाद का मतलब समाज का विकास मुख्य रूप से उसकी आर्थिक संरचना और उत्पादन प्रणाली से तय होता है, ना कि केवल विचारों, धर्म या नेताओं से। ठीक है, मार्क्सवाद और वैज्ञानिक समाजवाद के मुख्य तत्व देखिए क्या है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज की ऐतिहासिक गतिशीलता को वर्गों के संघर्ष के रूप में समझा जाता है। पूंजीवादी समाज में यह संघर्ष पूंजीपति और श्रमिकों के बीच होता है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। ठीक है जी, समाज की ऐतिहासिक गतिशीलता को वर्गों के संघर्ष के रूप में समझा जाता है। ठीक है, जैसे कि पूंजीवादी समाज में यह संघर्ष क्या था, पूंजीपति और श्रमिकों के बीच था। उत्पादन के साधनों का नियंत्रण, समाजवाद में कहा जाता है कि उत्पादन के साधन निजी हाथों में ना होकर समाज या राज्य के नियंत्रण में होने चाहिए, ताकि मुनाफा कुछ लोगों के बजाय समाज के कल्याण के लिए उपयोग हो। ठीक है, तो उत्पादन के साधनों का नियंत्रण। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं मार्क्सवाद और वैज्ञानिक समाजवाद के मुख्य तत्व। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप डाल सकते हैं विनियमन और वितरण। समाजवाद उत्पादन के फल का न्याय संगत वितरण और सबको बुनियादी सुविधाएं देने पर जोर देता है। समाजवाद उत्पादन के फल का न्याय संगत वितरण और सबको, ठीक है जी, एक मिनट, देखिए समाजवाद उत्पादन के फल का न्याय संगत वितरण और सबको बुनियादी सुविधाएं देने पर जोर देता है, ताकि गरीबी और असमानता कम हो। फोर्थ पॉइंट आप यहां डाल सकते हैं लक्ष्यात्मक परिवर्तन का मार्ग। मार्क्सवादी दृष्टि में परिवर्तन केवल सुधारों से नहीं, बल्कि वर्ग संघर्ष और समाज के आर्थिक ढांचे के परिवर्तन से आएगा। अन्य समाजवादी धाराएं शांतिपूर्ण और सुधारवादी मार्ग का समर्थन भी करती हैं। तो मार्क्सवादी दृष्टि में क्या है, परिवर्तन केवल सुधारों से ही नहीं, बल्कि वर्ग संघर्ष और समाज के आर्थिक ढांचे के परिवर्तन से आएगा। ठीक है, अन्य समाजवादी विचारधाराओं की बात करें तो शांतिपूर्ण और सुधारवादी मार्ग का भी समर्थन करती हैं। ठीक है, समाजवाद का उद्देश्य और आधुनिक प्रासंगिकता देख लेते हैं। देखिए, उद्देश्य शोषण और आर्थिक असमानता का अंत, सामाजिक न्याय, समान अवसर, सबके लिए जीवन यापन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से शासन को सर्वसाधारण तक पहुंचाना। ठीक है, उद्देश्य समझ में आया क्या है? उद्देश्य है शोषण और आर्थिक असमानता का अंत करना, सामाजिक न्याय, समान अवसर और सबके लिए जीवन यापन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से शासन को सभी तक पहुंचाना, सर्वसाधारण तक पहुंचाना। आधुनिक प्रासंगिकता में देखिए, आधुनिक प्रासंगिकता आज के संदर्भ में समाजवाद का सिद्धांत की अगर बात करें तो गरीबी उन्मूलन, ठीक है, वेलफेयर नीतियां, सार्वजनिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, श्रमिक अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के समर्थन में प्रासंगिक है। ठीक है, विकसित और विकासशील देशों में समाजवादी विचारों के मिश्रित रूपों ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा जाली और विनियमनकारी नीतियां जन्म दी हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, समाजवाद औद्योगिक क्रांति के दुष्प्रभावों और श्रमिकों के शोषण के विरोध से उत्पन्न हुआ। ठीक है, समाजवाद औद्योगिक क्रांति के दुष्प्रभाव जो थे और श्रमिकों के शोषण के विरोध से उत्पन्न हुआ।
यह एक ऐसा वैचारिक और राजनीतिक प्रवाह है जो उत्पादन के साधनों के सामाजिक नियंत्रण, वर्गीय शोषण के अंत और समान अवसर सुनिश्चित करने पर बल देता है। समाजवाद के अनेक रूप हैं। कुछ वैज्ञानिक रूप से मार्क्सवादी विश्लेषण पर आधारित है, जबकि अन्य सुधारवादी या यूटोपियन पद्धतियों को अपनाते हैं। पर मूल उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय है। ठीक है, मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य आपका समानता और सामाजिक न्याय है। ठीक है जी। निष्कर्ष में समाजवाद औद्योगिक क्रांति के दुष्प्रभावों जो कि हम पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे निष्कर्ष मैंने फिर से मेंशन किया है, एक बार और देख लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। समाजवाद औद्योगिक क्रांति के दुष्प्रभावों और श्रमिकों के शोषण के विरोध से उत्पन्न हुआ। यह एक ऐसा वैचारिक और राजनीतिक प्रवाह है जो उत्पादन के साधनों के सामाजिक नियंत्रण, वर्गीय शोषण के अंत और समान अवसर सुनिश्चित करने पर बल देता है। समाजवाद के अनेक रूप हैं। कुछ वैज्ञानिक रूप से मार्क्सवादी विश्लेषण पर आधारित है, जबकि जो अन्य सुधारवादी या यूटोपियन पद्धतियों को अपनाते हैं। पर मूल उद्देश्य एक ही है, समानता और सामाजिक न्याय। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, एक दो बार सुनेंगे, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।